कल हमने समरिक संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ सवाल लिया था। आज भी हम समरिक संख्या के वर्गमूल से संबंधित कुछ सवाल लेंगे और साथ ही इकाई के घनमूल और इकाई के चतुर्थ मूल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये सवाल लेता हूं मैं वर्गमूल से संबंधित। नाइन प्लस 40i अपान 7 माइनस 24i का वर्गमूल ज्ञात करो। का वर्गमूल ज्ञात करो। इस सवाल को हम एक तो जो हमने तरीका पढ़ा था, पहले हम क्या करेंगे, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ला सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस प्रक्रिया में थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ये प्रक्रिया लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, इसका हल हम लेते हैं। 9 प्लस 40i अपान 7 माइनस 24i। अभी इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें ऐसा कुछ सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके फिर हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। आप ये सर्वसमीका जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और आप आई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो उन सर्वसमीकाओं को यहाँ पे हम प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, 9 को हम लिखते हैं 25 ऋण 16, इस तरीके से लिखते हैं। 25 ऋण 16, 25 में से 16 घटेगा, क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, प्लस 40i होल अपान, इसको हम लिखते हैं 7 को हम इसको लिखते हैं 16 ऋण 9, 16 ऋण 9, 16 में 9 घटेगा, क्या मिलेगा हमें, 7। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, ये वर्ग संख्या है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग। ये सर्वसमीका में लाने के लिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 16 को 4 का वर्ग, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग माइनस 24i। आप देखिए यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यहाँ पे -1 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 इंटू 16 प्लस 2ab के फॉर्म में लाने के लिए 2 इंटू 5
अब इसको थोड़ा आगे करने के बाद इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आई ले आएंगे, उसके बाद 40i अपान इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 16 प्लस -1 इंटू 9 माइनस 24i। ये -1 के स्थान पे, ये -1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर, और 16 को 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग प्लस 2ab। इस फॉर्म में लाने के लिए a के प्लेस पे आ जाएगा 5 और b के प्लेस पे आ जाएगा 4i, b के प्लेस पे 4i। 16 को हम लिखेंगे 4 का वर्ग और ये हो जाएगा -1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। -1 के स्थान पे आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और ये -2, a के स्थान पे 4, b के स्थान पे आ जाएगा 3i। ये इस तरीके से इसको और हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 स्क्वायर आई स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 4i होल स्क्वायर। 4i पूरे की घात 2 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4i अपान 4 स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3i होल स्क्वायर, 3i पूरे की घात 2 और ये हो जाएगा -2ab। a के स्थान पे है 4 और b के स्थान पे है 3i। अब देखिए, ये देखिए ये एक स्थान पे हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के प्लेस पे क्या है, 5 है, b के प्लेस पे 4i, 2ab। तो इसको जब हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4i होल स्क्वायर अपान, अब यहाँ पे देखिए हर में नीचे ये a के प्लेस पे, a के स्थान पे 4, b के स्थान पे 3i। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये माइनस है चूंकि यहाँ पे, तो ये वाला सर्व समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3i होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 प्लस 40i अपान 7 माइनस 24i, इसके इक्वल हमें प्राप्त हुआ 5 प्लस 4i होल स्क्वायर अपान 4 माइनस 3i होल स्क्वायर। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 9 धन 40i बटे 7 ऋण 24i बराबर
वर्गमूल 5 धन 4i का वर्ग बटे 4 ऋण 3i का वर्ग। जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा। और आप जानते हैं कि वर्गमूल धनात्मक और ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 9 + 40i अपॉन 7 - 24i इज इक्वल टू +- 5 + 4i अपॉन 4 - 3i। ये आंसर, ये दी गई समरिक संख्या का वर्गमूल ज्ञात हुआ, प्लस माइनस। एक बार आप प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, और इसको, ये जो समरिक संख्या है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। इस फॉर्म में आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर और नीचे 4 + 3i से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। 4 + 3i से इंटू करेंगे ऊपर और नीचे, इसका आप संयुग्मी लोगे तो उससे ये होता है कि उससे नीचे से i हट जाता है, नीचे से i हट जाता है, मतलब नीचे हमारा वास्तविक भाग ही हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ये a + ib के फॉर्म में ला सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल। घनमूल का तात्पर्य किससे है? जैसे हम 27 का घनमूल कहते हैं। 27 का घनमूल का तात्पर्य क्या है? एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 27। तो संख्या कौन सी संख्या है? संख्या 3 है। 27 का घनमूल, इसको हम लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं इसको, ऐसा, इस तरीके से व्यक्त करते हैं। 3rd रूट ऑफ 27, 27 का घनमूल। या जब ये जो करनी चिन्ह है उसको जब हम हटाते हैं
इसको हम कैसे लिखते हैं? 27 की घात 1/3। 27 की घात 1/3 किस चीज को व्यक्त कर रहे हैं? 27 का घनमूल। 27 का घनमूल। 8 का घनमूल, 8 का घनमूल होता है 2। 2 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 8। तो 8 का घनमूल 3। तो यहां पे हमें देखना है इकाई के घनमूल। इकाई का तात्पर्य, इकाई मतलब 1 का घनमूल हमें ज्ञात करना है यहां पे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि इकाई का घनमूल x है। माना कि इकाई का घनमूल x है। इकाई का घनमूल x है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 to the power 1/3। 1 की घात 1/3 ये किसको व्यक्त कर रहा है? ये इकाई के घनमूल को व्यक्त कर रहा है। हमने क्या माना है? x माना है। हमने x माना है। इज इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ आप घात 3 लीजिए। दोनों तरफ क्या लेंगे? घात 3 लेंगे तो ये 3 कट जाएगा इस तरीके से। x इज इक्वल टू 1 to the power 1/3। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दोनों तरफ घात 3 लेते हैं, दोनों पक्षों में घात 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 की घात 1/3 पूरे की घात 3। तो x की घात 3 बराबर 1 की घात 1/3। घात के ऊपर घात है तो ये आपस में गुणा हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो ये गुणा 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो x की घात 3 बराबर 1। और घनमूल जो परिभाषा से भी हम इसको सीधा समझ सकते हैं। अब यहां पे हमें इकाई के घनमूल ज्ञात करना है। इकाई के घनमूल को हमने माना है x और हमने एक समीकरण बनाया यहां पे। अब यहां पे इज इंप्लाइज दैट x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, अब इसको हम x क्यूब 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब इस तरीके से। ये त्रिघात वाला समीकरण हो गया। x क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहां पे हम एक सर्वसमीका जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसका हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो एक स्थान पे x है और b के स्थान पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी एक्स माइनस 1 इंटू कोष्टक में a स्क्वायर मतलब क्या होगा x स्क्वायर प्लस ए बी, a इंटू बी, a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1 है, तो x इंटू 1 क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा प्लस बी स्क्वायर b के स्थान पे 1, ये सॉरी प्लस 1
1 स्क्वायर 1 ही होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, अब दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको हम लिखते हैं implies that x minus 1 is equal to 0 या x square plus x plus 1 is equal to 0 implies that x equal to 1 या x square plus x plus 1 equal to 0। देखिए एक वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है x का। ये कौन सा समीकरण है? ये वर्ग समीकरण है। x की अधिकतम घात 2 है, ये वर्ग समीकरण है। इसके दो हल हमें प्राप्त होंगे और इसका हल ज्ञात करने की हम सूत्र विधि जानते हैं और गुणनखंड विधि भी जानते हैं। हम सूत्र विधि से इसको हल करते हैं। तो आप इसका व्यापक रूप जानते हैं। इसका व्यापक रूप होता है वर्ग समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको इससे तुलना करिए वर्ग समीकरण को। जो समीकरण वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसको हम मानक वर्ग समीकरण से क्या करते हैं? उसको तुलना करते हैं। तो a बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? a बराबर 1, b बराबर x गुणांक जो है b है, x गुणांक कितना है यहाँ पे? 1 है। x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है। 10th में आप पढ़ चुके हैं ये सब। x स्क्वायर का जो गुणांक a होगा a बराबर 1 और x का जो गुणांक है वो b बराबर 1 और जो अचर राशि है वो c बराबर 1। अब यहां से हमें x का 2 मान प्राप्त होगा। ये वर्ग समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये इसका सूत्र है x का मान ज्ञात करने का, वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मानों को रख देते हैं हम, a b c का मान को रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस b है, b का मान 1 है, b का मान 1 रखते हैं, प्लस माइनस b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 1, c का मान 1 होल अपान पूरे का बटा 2a है, एक स्थान पे 1। तो ये हमें आगे प्राप्त होगा implies that x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 4 इंटू 1 इंटू 1 ये -4 होल अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये यहाँ पे 1 -4 -3 होल अपॉन 2 implies that x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू -1 3 इंटू -1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/2। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये आयोटा
इज आयोटा इक्वल टू, आयोटा से इसको निरूपित करते हैं अंडर रूट -1। तो यहाँ पे ये आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आयोटा ले लिया हम, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 i होल अपॉन 2। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। इसके हमें 3 घनमूल प्राप्त हो रहे हैं। एक घनमूल तो ये हो गया x इक्वल टू 1 को आप 3 बार गुणा करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 i अपॉन 2, और एक बार हम लेते हैं माइनस साइन, x इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 i अपॉन 2। इस तरीके से हमने देखा कि इकाई के हमें 3 घनमूल प्राप्त हुए, इकाई के हमें 3 घनमूल प्राप्त हुए। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहला जो है x इक्वल टू 1, ये पहला जो है, ये जो है हमारा वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। पहला जो घनमूल है वो वास्तविक है, और बाकी 2 जो घनमूल हैं वो समृद्ध हैं। ये समृद्ध संख्या है, ये एक वास्तविक है और 2 क्या हैं, समृद्ध हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये 2 घनमूल हैं, इनको इसमें से एक को हम ओमेगा से इसको दर्शाते हैं, एक को ओमेगा से दर्शाते हैं और दूसरा को हम ओमेगा स्क्वायर से। ये इसको W नहीं समझना है, इसको ये ओमेगा है, ओमेगा, और एक को ओमेगा से और एक को ओमेगा स्क्वायर से इसको हम व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हमें इकाई के ये 3 घनमूल प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या इसकी खासियत है घनमूलों का, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसका गुणधर्म है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इकाई के घनमूल के गुणधर्म के बारे में। इकाई के घनमूलों का गुण।
इकाई का जो घनमूल हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम देखते हैं कि एक वास्तविक है और दो कैसा है, समृक्ष है। एक वास्तविक है और दो समृक्ष है। इसके जो स्टेटमेंट है उसको मैं लिख देता हूं। इकाई के 3 घनमूलों में से इकाई के 3 घनमूलों में से एक वास्तविक तथा अन्य में से एक वास्तविक तथा अन्य दो संयुग्मी समृक्ष संख्या है। अन्य दो संयुग्मी समृक्ष संख्या है। ये पहला इसका प्रॉपर्टी। दो जो समृक्ष घनमूल हमें प्राप्त हुए हैं एक दूसरे के संयुग्मी हैं। पहला का संयुग्मी लोगे तो दूसरा प्राप्त होगा और दूसरा का संयुग्मी लेते हैं तो हमें पहला प्राप्त होता है। एक दूसरे के वो संयुग्मी हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं इकाई के 2 समृक्ष घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है। में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, देखिए सेकेंड गुण देखिए, इकाई के 2 समृक्ष घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का वर्ग होता है। इसके 2 घनमूल समृक्ष वाले 2 घनमूल हमें प्राप्त हुए हैं। अगर एक पहला का वर्ग करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा प्राप्त होगा, दूसरा समृक्ष घनमूल होगा। और दूसरा का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहला प्राप्त होगा। एक को वर्ग करने से दूसरा प्राप्त होता है और दूसरे का वर्ग करने से पहला प्राप्त होता है। इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। प्रूफ आप किताब से अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा इसका प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सवाल जब हम बनाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे आपको 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, - ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपको 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, - ओमेगा हो जाएगा। ये इधर पक्षांतर हो जाएगा। यदि आपको ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगा,
1 प्राप्त होगी। इस तरीके से हम जब सवाल हल करते हैं तो इन्हीं का प्रयोग होता है। मूल चीज़ ये है, अब इसके आधार पे हम वैसा लिख लेते हैं, वैसा प्रयोग कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, इकाई के दोनों समरिस घनमूलों का, इकाई के दोनों समरिस घनमूलों का गुणनफल 1 होता है, 1 होता है। इकाई के हमने 2 समरिस घनमूल यहाँ पे प्राप्त किया है, तो एक को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से। तो जब इनका हम गुणा करते हैं समरिस घनमूलों का, ये हमें 1 प्राप्त होता है। इसका सत्यापन दिया हुआ है, वो सत्यापन आप अपनी किताब से अध्ययन कर सकते हैं। ओमेगा क्यूब बराबर 1, इसलिए ओमेगा क्यूब बराबर 1। इसका भी बहुत प्रयोग होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इकाई के दोनों समरिस घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, इकाई के दोनों समरिस घनमूलों, इकाई के दोनों समरिस घनमूलों में प्रत्येक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। इकाई के दोनों समरिस घनमूलों में प्रत्येक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये 2 समरिस घनमूल होते हैं इकाई के। अगर हम पहले का व्युत्क्रम लें, ओमेगा का व्युत्क्रम लेते हैं, इसका उल्टा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? दूसरा समरिस मूल प्राप्त होता है। इसका व्युत्क्रम दूसरा समरिस घनमूल हमें प्राप्त होता है। और हम जब इसका व्युत्क्रम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर का, जब हम ओमेगा स्क्वायर का व्युत्क्रम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ओमेगा प्राप्त होता है, ओमेगा प्राप्त होता है। ये कहता है प्रॉपर्टी, इकाई के दोनों समरिस घनमूलों में
प्रत्येक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इन सब का जो प्रूफ है किताब में दिया हुआ है, उसको आपको अध्ययन करना है। तो ये हो गया हमारा इकाई के घनमूलों का गुण। ये प्रॉपर्टी जो है इनका ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी और दिए हैं, उसको आपको स्वयं को अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखते हैं इकाई के चतुर्थ मूल। इकाई के चतुर्थ मूल, जैसे आप 16 के चतुर्थ मूल आप जानते हैं। 16 का चतुर्थ मूल का तात्पर्य किससे है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 बार गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होती है? 16। तो कौन सी संख्या होगी वो? 2। वो संख्या क्या होगी? 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये देखिए, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 2 जो होगा 16 का चतुर्थ मूल कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें इकाई के चतुर्थ मूल के बारे में अभी अध्ययन करना है। अभी इसके पहले हमने इकाई के घनमूल हमने देखा, उसका पूरा सत्यापन भी देखा, उसका पूरा डेरिवेशन हमने किया, उसकी उत्पत्ति को देखा। तो इकाई के चतुर्थ मूल का सीधा मैं इसका जो रिजल्ट है उसको लिख रहा हूँ। इसका भी जो डेरिवेशन है, इसका जो सत्यापन इकाई के घनमूल की ही तरह है, उसको आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ। इसके चतुर्थ मूल 4 चतुर्थ मूल होते हैं इसके, +-1 +-i, इसके 4 चतुर्थ मूल होते हैं। -1, i और -i, ये इसके 4 चतुर्थ मूल होते हैं इकाई के। जिस तरीके से इकाई का जो घनमूल निकला उसी तरीके से इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। किताब में इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो सत्यापन दिया हुआ है, इसको आप सरलता से इसको आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद इसके हम गुण धर्म देखते हैं। इसके गुण, इकाई के चतुर्थ मूल के गुण। पहला जो इसका गुण है, इसके जो चतुर्थ मूल हैं, इन चतुर्थ मूलों का जो योगफल होता है
वो शून्य होता है। अभी हमने देखा कि इसके 4 चतुर्थ मूल ये, तो इनका जो योगफल होता है वो शून्य होता है। 1 प्लस माइनस 1 आई प्लस माइनस आई, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस आई, ये सब कट जाएंगे, ये हमें क्या मिलता है? शून्य मिलता है। पहला प्रॉपर्टी है इकाई के चतुर्थ मूलों का जो योगफल शून्य होता है। दूसरा है इनके चतुर्थ मूलों का जो गुणनफल होता है, इनके चतुर्थ मूलों का जो गुणनफल होता है वो हमें प्राप्त होता है -1 के बराबर। इसका आप देख लीजिए, 1 इंटू -1 इंटू आई इंटू माइनस आई। इनके चतुर्थ मूलों का जो गुणनफल होता है वो -1 के बराबर होता है। इसका आप सत्यापन भी देख लीजिए, 1 इंटू -1 क्या मिलेगा? -1। आई इंटू माइनस आई हमें क्या मिलेगा? आई इंटू माइनस आई, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हमें मिलेगा आई स्क्वायर, ये हमें मिलेगा आई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और ये हमें प्राप्त होगा -1 इंटू ये माइनस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, ये देखिए, और ये हो जाएगा -1 इंटू ये, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और माइनस इंटू प्लस ये -1। तो ये हमने देख लिया इकाई के चतुर्थ मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऋण 1 के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे 2 गुण देखे। तो आज हमने पहला तो सवनिक संख्या के वर्गमूल से संबंधित सवाल हमने हल किया, उसके बाद हमने इकाई का घनमूल ज्ञात किया, इकाई के घनमूल का गुणधर्म का अध्ययन किया, इकाई के चतुर्थ मूलों को हमने जाना, और इकाई के चतुर्थ मूल के हम गुण को भी हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ आज का हमारा ये कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।